हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किए, बार बार कमेंट करते रहे। एक भाई ने तो मेरे को मोर देन 20 टाइम्स अलग अलग टाइम पे कमेंट किए कि सर एएसआई के बारे में कुछ बताइए। और मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई से रिलेटेड। उसमें बताया था कि अभी एक नोटिस आया था कि जो यूपी पुलिस एसआई और एएसआई, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जिसको सामान्यतः लोग कह रहे हैं एएसआई क्लर्क, ठीक है, एएसआई क्लर्क जिसको कह रहे हैं, उसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 जून से शुरू होगी। पहले वो 1 मई से शुरू होने वाली थी। तो उस नोटिस के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा एग्ज़ाम है और क्या मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और जो फिज़िकल स्टैंडर्ड हैं वो कैसे हैं, एग्ज़ाम कैसा होगा और क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज सब। तो आप में से देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग, थोड़ा सा हो गया वैसा, आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें थंबनेल में मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी थी कि क्लिकबेट जैसा कुछ था। बट मैं कभी भी क्लिकबेट करता ही नहीं हूँ। आप जो राम जी की पाठशाला जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको पता होना चाहिए कि राम जी की पाठशाला कभी भी झूठी वीडियोस या झूठे थंबनेल दिखा के आपको वीडियो नहीं दिखाता है। जो सच्ची जानकारी होती है वही है। अब मैंने थंबनेल में लिखा था यूपी पुलिस SI/ASI, ऐसे करके लिखा था, तो बंदों ने कहा कि आपने फेक लिखा है यहाँ पे SI। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ भाई, ये जो फॉर्म है जो एएसआई के नाम से प्रचारित है क्लर्क में, इसका एक्चुअली में नाम है यूपी पुलिस SI/ASI। वो क्यों है वो आपको पता लग जाएगा। देखो, ये नोटिफिकेशन जो आया है इसमें पोस्ट जो हैं वो 3 पोस्ट हैं। वो जो इसमें 3 पोस्ट हैं, एक है SI कॉन्फिडेंशियल, यानी कि SI गोपनीय, सब इंस्पेक्टर गोपनीय, यानी कि गोपनीय काम करने के लिए जो पुलिस को चाहिए वो अधिकारी हैं। उसके बाद ASI क्लर्क है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लिपिक कह सकते हैं आप इसको। और उसके बाद ASI अकाउंटेंट है, अकाउंट है या अकाउंटेंट आप कह सकते हैं, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा। तो एक बात बताइए, अब अगर खाली इसमें ASI अगर होता तो इसको ASI कहना सही था, बट जब इसमें SI की भी पोस्ट है, वो भी कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय विभाग की, तो इसको ASI कहना तर्कसंगत नहीं है, ये कोरा मतिभ्रम है। तो ये फॉर्म कहा कहलाया जाएगा यूपी पुलिस SI/ASI क्लर्क और अकाउंटेंट। तो अब इनके में पोस्ट जो हैं ये 3 हैं, इनमें बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करेंगे। जो SI कॉन्फिडेंशियल है उसकी टोटल पोस्ट हैं 327 टोटल वैकेंसीज हैं। और आपको एलिजिबिलिटी क्या है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक किया हो। साथ में O लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। O लेवल एक कंप्यूटर संबंधित कोर्स है जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है। कुछ लड़कों ने मुझसे पूछा था, कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कि सर इसको कैसे बनवाएं। ये बनता नहीं है, आपको 1 साल करना पड़ेगा। यदि आपके पास ऑलरेडी O लेवल है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। O लेवल एग्ज़ाम पास्ड, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा उसमें मेंशन है। एग्ज़ाम पास होने का मतलब ये है कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपने एग्ज़ाम पास किया है। तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे BSc BA BTech कुछ भी आपने किया हो, ठीक है। O लेवल होना चाहिए और साथ में 3 एडिशनल आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप 1 मिनट में हिंदी के 25 वर्ड लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। इंग्लिश टाइपिंग में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि आप 1 मिनट में 35 वर्ड लिख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग में। और जो स्टेनो होती है, स्टेनोग्राफी होती है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है, बट इसमें चाहिए स्टेनो हिंदी। स्टेनो हिंदी मांगा है 80 वर्ड पर मिनट, WPM मांगा है कि 80 वर्ड आप 80 वर्ड्स पर मिनट इसमें लिख पाएँ। तो ये पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी है SI कॉन्फिडेंशियल की। उसके बाद ASI क्लर्क के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 644 पोस्ट हैं, जिसमें सिंपल क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हो चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो, नो मैटर, डजेंट मैटर। उसके बाद O लेवल आपके पास होना चाहिए। O लेवल तीनों ही पोस्ट में है, O लेवल तीनों के लिए चाहिए। तो ASI क्लर्क में ग्रेजुएट होने चाहिए आप, O लेवल होना चाहिए। और इसकी एडिशनल जो लिखनी है मुझे, जो होनी चाहिए एक्स्ट्रा, उसमें स्टेनो नहीं है, बिल्कुल सेम SI कॉन्फिडेंशियल की तरफ हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है, बट इसमें स्टेनो
नहीं है। इसमें क्या है, आपको हिंदी टाइपिंग होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि आप इंग्लिश में 35 वर्ड टाइप कर पाएँ, हिंदी में 25 वर्ड टाइप कर पाएँ। ये एएसआई क्लर्क की एलिजिबिलिटी है। और एएसआई अकाउंटेंट यानी लेखा में टोटल वैकेंसीज हैं 358 और ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, यानी कि सिंपल बीकॉम आपने किया होना चाहिए। इसमें कोई भी अलग अगर आपने स्ट्रीम में किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीकॉम किया होना चाहिए, ओ लेवल किया होना चाहिए और केवल हिंदी की टाइपिंग चाहिए। इसमें देखो 15 वर्ड पर मिनट, आपको 15 वर्ड पर मिनट इसमें टाइप करने होंगे हिंदी की टाइपिंग में। ये इनकी एलिजिबिलिटी है। अब दूसरी एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं, एज की तरफ। एज सिंपल वही है जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आई थी। एज वही है बिल्कुल जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आई थी, जिसमें सिविल पुलिस भी था और जो 9534 9534 पद निकले थे उसमें सिविल पुलिस है, एफएसएसओ है और पीएससी है, सेम वही रखी गई है। यानी कि मिनिमम 21 साल उम्र होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो एक लिमिटेशन भी दे दिया है कि 1/7/1993 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1/7/2000 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। ये जनरल कैटेगरी के बेस पे है, यानी कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए ये है। बट आपको पता है कि ओबीसी SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है जो यूपी में 5 इयर्स का है, तो वो आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद हाइट जो मेल है, पहले मेल की बात कर लेते हैं हाइट की। तो जनरल ओबीसी SC वालों को मेल हैं, मेल में जनरल ओबीसी SC को 163 यानी 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ST जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उसमें पुरुष वर्ग में 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं फीमेल में जनरल ओबीसी SC में 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिला वर्ग के लिए और ST महिला वर्ग के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ी की। जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो आप चाहे जनरल में हो, आप चाहे ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, SC में हो, ST में हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी के लिए 400 रुपये फीस पे करना पड़ेगा आपको। और जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो मोड है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा। एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा। साथ में आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, आपके पेपर में क्या क्या चीज़ आएगी। आप यहाँ पे देखिए आराम से, इधर मैंने लिख रखा है ऑनलाइन लिखित परीक्षा। इसको मैंने नोटिफिकेशन में से ही यहाँ पे रखा है। तो इसमें लिखा गया है क्या चीज़ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जिसके फॉर्म सेलेक्ट हो जाएंगे वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे और जो 400 नंबर की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। यानी कि 100 नंबर के 4 सेक्शन होंगे, जो 400 नंबर के टोटल पेपर होंगे, यानी 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेम प्रोसेस SI वाला ही है, जो यूपी पुलिस सिविल पुलिस वाला जो भी है उसी की तरह प्रोसेस है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट्स में चेंज है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स में चेंज है। और पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा, ध्यान से सुनिए। साथ में अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नो मैटर। और 5% 10% ऐसा कुछ भी कोटा वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है, तो आप किसी की बातों में भी मत पड़िए। अदर स्टेट वाले जनरली जनरल कैटेगरी में ही रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद देखो उसमें क्या क्या आना है। जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें आपकी सामान्य हिंदी आएगी और कंप्यूटर ज्ञान आएगा। यानी कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर जो आएगी वो 100 अंकों की आने वाली है। उसके बाद आपका टोटल GS सामान्य जानकारी और समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, ये पूरा GS आएगा आपका 100 अंक का, ठीक है, 100 अंक का आएगा। और उसके बाद संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड की बात कर रहा है, मैथ्स की बात कर रहा है। मैथ्स आएगा आपका 100 मार्क्स का। और उसके बाद मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि, तार्किक, ये रीजनिंग है। यानी कि आपकी हिंदी और कंप्यूटर एक सेक्शन में आएगी जो 100 नंबर की होगी। जो आपका GS आएगा जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होगा वो 100 मार्क्स का आएगा। मैथ्स आपका 100 मार्क्स का आएगा और रीजनिंग आपकी 100 मार्क्स की आएगी। जैसा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस और PSC FSSO में है, उसमें तो मूल विधि भी एक सब्जेक्ट ऐड है। यहाँ पे मूल विधि नहीं है, बाकी सब चीज़ यहाँ पे सेम ही है। तो आपको मैं बताता हूँ, अच्छे से आप चीज़ को पढ़ते रहिए। हिंदी के लिए आप राम जी की पाठशाला चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी के वो लेक्चर्स मिलेंगे जो शायद ही आपने देखे होंगे। आपको पढ़ के मजा आएगा, वो क्लासेस में ही याद हो जाएगा। और जल्दी ही हम लोग
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो पूरा का पूरा जीएस सेक्शन है, उस जीएस सेक्शन के लिए मैं एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसको अगर आप कर लेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा उसमें भी, तो आप उसको अगर देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो बिल्कुल एक तरह से कंसोलिडेट होगी। वो एसआई वाला जो एग्ज़ाम है 9534 उसके लिए भी होगा, और आपका जो ये मैं बता रहा हूँ कि जो ये एएसआई वाला फॉर्म है आपका, इस एग्ज़ाम के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। साथ में यदि आप और भी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, आपको हर चीज़ की वहाँ पर भरमार मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी कुछ इस एग्ज़ाम से संबंध में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं समय समय पर आपका उत्तर ज़रूर दे दूँगा, थोड़ा सा लेट दूँगा पर दे दूँगा अगर जेन्युइन क्वेश्चन हुआ तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।